चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक और महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता देते हैं। कांग्रेस विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाएगी। सीटों को 3 हिस्सों में बांटकर तैयारी शुरू होगी। प्रथम वरीयता में 200 और दूसरे में 150 सीटें और बाकी तीसरे में तृतीय वरीयता में वो बची हुई सीटें रखी जाएंगी। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन जो था, कांग्रेस को 6 सीटें और सपा को 36 सीटें मिली थी और उपचुनाव में सपा ने कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें दी थी। तो विधानसभा चुनाव को लेकर अब कांग्रेस रणनीति बनाएगी और विस्तार से समझेंगे। नीतीश, क्या तैयारी है कांग्रेस की? अभिषेक, अगर ये अतिशयोक्ति न कहा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राहें साफ तौर पर अलग होती हुई नजर आ रही। जैसा उपचुनाव में बात हुई, उपचुनाव को लेकर जैसे कांग्रेस सीटें मांग रही थी तो समाजवादी पार्टी ने सीटें नहीं दी, तो कहीं ना कहीं नाराजगी के चलते कांग्रेस ने चुनाव ही नहीं लड़ा और चुनाव लड़ने की बात छोड़िए, कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार भी नहीं किया और इसके सवालिया निशान लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के सामने आते रहे। लेकिन इन्हीं सबके बीच में कांग्रेस का ये कदम कि वो जो एक पृथक तरीके से एक रूपरेखा बनाकर विधानसभा चुनाव के लिए चल रही, तो ये कहीं ना कहीं संदेश दे रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ नहीं रहेगी, क्योंकि वरीयता के हिसाब से 200, 150 और उसके बाद जो अगली श्रेणी होगी उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं डिवाइड कर रही है और उस हिसाब से वो कार्य योजना करने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लिए बहुत मुफीद नहीं रहा है। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि यहाँ से समाजवादी पार्टी को एक बड़ा फायदा मिला है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुफीद नहीं रहा। वर्तमान समय में अगर उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव में कांग्रेस कहीं दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रही थी। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन बनाने के लिए कांग्रेस अब अकेले ही मेहनत करने का विचार बना रही है, क्योंकि ऐसा सूत्रों के माध्यम से और राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा लगातार ये बात कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन से जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का तो वर्चस्व बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं धरातल पर आ रही, तो निश्चित ही अंदर खेमे बातें चल रही। बहरहाल ये अपुष्ट सूत्रों के माध्यम से ऐसी बातें सामने निकल कर आ रही। कुल मिलाकर जो सामने बात आ रही वो निकल कर आ रही कि इस उपचुनाव में सपा के परफॉर्मेंस के बाद कांग्रेस कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर एक दबाव बना सकती है। तो इसकी बातें आगे क्या होंगी, क्या कुछ इसके सिनेरियो निकल कर आएंगे, राजनीतिक समीकरण निकल कर आएंगे, ये तो भविष्य में पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस अपनी पृथक से तैयारियों में लगी हुई है और ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक संदेश भी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर उपचुनाव में झटका लगा है समाजवादी पार्टी को, वही दूसरी तरफ कांग्रेस जो उपचुनाव में लड़ी ही नहीं। अब ऐसे में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पार्टी, दोनों राजनीतिक दलों के जो गठबंधन है उसमें थोड़ी सी दरार आई है। अब कांग्रेस अलग से अपनी रणनीति पर काम कर रही है।